सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मैं साइंस कहां से कवर कर रहा हूं। और मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, नोट्स और बुक्स भी हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताता हूं, अगर इनमें से कुछ कोई भी है आपके पास, उनसे आप कवर कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको लूसेंट की बुक बताता हूँ। ये बुक के बारे में आप सभी जानते होंगे, एक वीडियो इसके बारे में मैंने बना चुका है प्रॉपर। इस बुक को पढ़ने के बाद फ्रेंड आपका जो साइंस का बेसिक है बहुत सही तरीके से कवर हो जाएगा। इस बुक को कवर करने के बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा, आपका कुछ ना कुछ फ्रेंड बेसिक से थोड़ा सा आपका लेवल जो हो जाएगा अप हो जाएगा, और आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन के आंसर निकाल लोगे। तो फ्रेंड, इस बुक को कवर करने के बाद मैं फ्रेंड अपना बता रहा हूँ, आप इन बुक से किसी से भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास प्रॉपर नोट्स रखे हुए हैं, इन सभी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं आप कहाँ से पढ़ता हूँ। इसके बाद फ्रेंड, ये कॉमेडी की ये बुक है जीव विज्ञान की। इसमें बहुत सही क्वेश्चन दिए हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन किया होता है। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी और इससे मैंने बहुत लगभग ये 21 टॉपिक मिल जाते हैं यहाँ पे। और इस बुक से मैंने साइंस को कवर किया, तो मेरा बायोलॉजी फ्रेंड थोड़ा सा स्कोर गैन होने लगा पहले से। पहले मुझे बहुत सारी कन्फ्यूजन आती थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम वगैरह वाले चैप्टर में, तो इस बुक से मैंने उसको कवर किया, तो अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो गई है। उसके बाद फ्रेंड, एक बुक ये है मेरे पास, इससे भी मैं साइंस कवर करता हूँ। स्टैटिक वाला पोर्शन पूरा कवर कर लिया है मैंने, ये लगभग मैंने 2 बार तो पढ़ लिया है। फिर भी इसके कुछ कुछ पार्ट्स है जहाँ कन्फ्यूजन आती है, पर इस बुक की ये क्वालिटी की फ्रेंड्स मुझे टोटल साइंस है, मीन्स टोटल मतलब आपका कृषि विज्ञान से लेके मतलब सौरमंडल से लेके वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ऑल टोटल साइंस इसमें कवर कर दी गई है। ये रेलवे की बुक है फ्रेंड, इसमें आपका स्टैटिक जो पोर्शन रहता है बहुत सही तरीके से कवर हो जाएगा। हालांकि फ्रेंड, आप सभी के पास ये बुक तो होगी, ये बुक और आपकी लूसेंट तो आपके पास होगी। इन बुक को भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका बहुत सही तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 80% तो फ्रेंड हो ही जाएगा। ये 3 बुक हो गई फ्रेंड। उसके बाद एक बुक ये है मेरे पास, ये तो बहुत बेसिक बुक है। इससे मैंने बहुत शुरू में स्टार्ट किया था जब मुझे साइंस के बारे में कुछ नहीं पता था। इसमें बहुत सही दिया हुआ था, तो इसको कवर करने के बाद फिर एक बुक ये है फ्रेंड, ये मैंने रेलवे के लिए बुलवाया था। इस पर फिजिक्स, अब पटवारी में फिजिक्स आने लगी है, तो फ्रेंड 25 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो 8 नंबर की फ्री फिजिक्स आने की पूरी संभावना है। तो फिजिक्स भी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और फिजिक्स आप फ्रेंड स्टैटिक भी, अगर स्टैटिक का पोर्शन फिजिक्स का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे। तो स्टैटिक आपको फिजिक्स का मतलब करना है, जैसे कि कौन से वैज्ञानिक किसकी खोज की, किसका रासायनिक मतलब किसका कौन सा मात्रक किस चीज़ का है, जैसे कि इसमें जो कुछ कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस मैंने जो बताया था उस टॉपिक से आप कवर करना है। जैसे कि गति हो गया, सदिश एवं अदिश राशि हो गई, मात्राएँ हो गई, विमाएँ हो गई, गुरुत्वाकर्षण हो गई, कार्य ऊर्जा हो गई, शक्ति हो गई, ध्वनि तरंगे हो गई। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको तो आपको पहले कवर करना है। और विद्युत का जो स्टैटिक पार्ट है उनको आपको कवर करना है। तो फिजिक्स के बाद फ्रेंड आपका जाता है रसायन विज्ञान की फ्रेंड ये बुक है मेरे पास। ये रुक्मणी का पूरा सेट आता है 3 बुक का। तो इस बुक से मैंने फिर रासायनिक अभी पढ़ रहा हूँ, ये कंप्लीट नहीं हुई है फिजिक्स। और मेरा बायोलॉजी तो लगभग कंप्लीट हो गया, बायोलॉजी तो मेरा बहुत अच्छे से हो गया है। फिर भी वो क्लासिफिकेशन वाले में तो फ्रेंड कन्फ्यूज़न आती जाती है, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर वहीं से पूछे जाते हैं। अभी आप कांस्टेबल का उठा के देख लेना, एमपी पुलिस कांस्टेबल का, आपको बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी पीईबी का जो मतलब मेन पोर्शन चल रहा है पीईबी का, तो वो बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन उठाती है। पर फिजिक्स केमिस्ट्री को भी इग्नोर नहीं करना है, क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे। आप इनका स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, जैसे कि रासायनिक विज्ञान है, तो इसमें फ्रेंड सूत्रों के जो सूत्र रहते हैं उनका रासायनिक नाम क्या होता है, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, और कौन से सूत्र मतलब किस जिसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, इस टाइप से आप। और इनमें जो रहता है परमाणु संरचना और इसका जो पीरियोडिक टेबल, वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेंड आते ही आते हैं। पीरियोडिक टेबल आप बहुत अच्छे से कर लेना। और इसके इन मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप स्टैटिक पार्ट भी अगर बहुत अच्छे से कर लेते तो आपके इनमें से नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद फ्रेंड मेरे पास एक ये नोट्स रखा हुआ था, तो इस नोट्स में मैंने मतलब इसको मैं बहुत पहले से पढ़ते आ रहा हूँ। तो इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिल जाती है मुझे, ये थोड़ी पार्ट हैं। इसमें भी स्टैटिक पोर्शन मेरा बहुत अच्छे से कवर हो गया था। यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है इन्होंने। तो ये नोट्स है, ये नोट्स तो खैर आप ना भी लो तो ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने नोट्स बनाया था साइंस के कुछ इस तरीके से, ये अलग अलग क्लास के नोट्स हैं। तो ये तो खैर आप अपने नोट्स से पढ़ेंगे क्योंकि आपने अपने भी बनाए होंगे। तो नोट्स फ्रेंड हो सके तो नोट्स ना बनाए, और बना रहे तो बहुत प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट मीन्स एक एक टॉपिक को एक एक पेज में ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम बहुत कम है, ना कि बराबर है। आप नोट से ना ही पढ़ें, अच्छी बुक पे प्रेफर करें, और बुक के मतलब बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें तो आपके नंबर अच्छे खासे कहने जाएंगे।
एक ये है फ्रेंड, मैं भी ये बहुत पहले से नोट्स रखे हुए थे मेरे पास, लगभग 1 साल पहले के। तो ये भी लगभग अब काम इनको रिवीजन करना रहता है। नोट्स बनने के बाद फ्रेंड रिवीजन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भूल जाते हैं। तो फ्रेंड ये बुक, ये भी मेरे साथ ऐसे ही कुछ है। ये बने तो फ्रेंड पूरे हैं, ये देखिए आप, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने बहुत पहले बनाया था। पर अगर रिवीजन ना करो तो भूल जाते हैं। इनके लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। और इतनी सारी बुक्स ना पढ़ें आप, इनके पास मैं इनमें से बता रहा हूँ, कोई 1 या 2 भी हो तो चल जाएंगी। और ये कुछ नोट्स मैंने प्रिंट निकलवाया था। तो इसमें स्टैटिक पोर्शन जो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि उसे रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड बन ही जाती है। लोग इनको इग्नोर करते हैं कि मोमबत्ती उपकरण का ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो इनमें जो कन्फ्यूजन वाली रहती है, जैसे कि माइक्रोफोन हो गया, सोलर सेल हो गया, विद्युत सेल हो गया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। ये जो थोड़ी कन्फ्यूजन वाले हैं, उनको आप आराम से देखिएगा और इनको याद कीजिएगा। ये नोट्स हैं। और ये विनर्स दामिनी मैम का मैंने निकलवाया था कांस्टेबल के टाइम में। तो यहाँ पे भी इस नोट से भी मैं कवर कर लेता हूँ। हाँ, ये विटामिन वगैरह तो आप बहुत सही तरीके से देखिएगा इनको, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जब क्वेश्चन आते हैं और फिर जब हड़बड़ी रहती है कि फ्रेंड ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो आप कंफ्यूज होते हो और फिर कुछ नहीं पढ़ पाते। तो ये जो स्टैटिक पोर्स है, जो आने ही आना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको आप अभी से कवर करके चलिए। और एग्ज़ाम टाइम में देखा जाएगा किस टाइप का लेवल आ रहा है, उस हिसाब से तैयारी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो बस यहीं तक है। तो आप लोगों की जिस तरीके से कमेंट आ रहे थे कि भाई आप साइंस कहाँ से पढ़ रहे हैं और आपके नंबर कितने आ रहे हैं, तो फ्रेंड लगभग नंबर की बात करें तो मेरे अभी साइंस में लगभग 18, 20 और 22 तक गया है। लास्ट 22 के आगे अभी तो गया नहीं है। और 22 भी जब गया, जब थोड़ी साइंस मॉडरेट लेवल की आई है, हार्ड आती तो फ्रेंड 20 के आगे नहीं जा पाता। तो कहने का वही है कि पढ़ते जाइए और रिवीजन करते जाइए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके नंबर भी डाउन होते जाएंगे, क्योंकि पढ़ते तो जा रहे हैं फ्रेंड, रिवीजन अगर नहीं करोगे तो भूलते जाओगे। आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी आ जाएगी। तो आपको रिवीजन ही बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। और इसके लिए एक रिकॉर्डिंग, एक बहुत स्ट्रेटजी वाली बहुत सही तरीके की वीडियो हो सके तो फ्रेंड आगे अगर टाइम मिले तो आपको देता हूँ। और फिर भी आप अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और सिलेबस को ख़त्म करके टेस्ट लगाने की ज़्यादा फोकस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिएगा और बस पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।